ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब है जो इस तरह से कंप्रेशन रेयर फैक्शन में चलती है वेव, जैसे साउंड वेव होती है आपकी, बिल्कुल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है साउंड वेव्स। ठीक है ना। आप जब बोलते हैं और किसी का जो ईयर ड्रम ऑसिलेट करता है, तो वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की वजह से ही आपकी माउथ के पास की एयर के ऑसिलेशंस दूसरे पर्सन के ईयर ड्रम के पास की एयर के ऑसिलेशन तक पहुंच जाते हैं, तो उसका ईयर ड्रम भी ऑसिलेट करने लगता है। और फिर उसके जो सेंसेस होते हैं, जो भी भगवान ने बनाया है, उसके अकॉर्डिंग वो आवाज़ को सुन लेता है। ठीक है। तो आप देखिए, ओ से एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ अगर चल रही है, ठीक है, कंसिडर ए लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो कंसिडर द सेक्शन ऑफ द मीडियम बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स। ठीक है ना। कंसिडर ए सेक्शन ऑफ द मीडियम बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स। तो मान लो अभी वेव नहीं चली, तो शुरू में मैं डी एक्स लेंथ का इंटरवल कंसिडर कर रहा हूँ उस लाइन का, या उस मीडियम का जहाँ पर वेव चल रही है। ठीक है ना। ये जो आपका मीडियम है, इसमें चलती है ना इस तरह का मीडियम, मान लो यहाँ पे ऑसिलेशन हो रहे हैं, कंप्रेशन वेव रिफ्लेक्शन, तो मैंने इस एक्स इक्वल टू जीरो का ही मान लिया। और फिर एक्स डिस्टेंस पर जाके मैं ये वॉल्यूम देख रहा हूँ डी एक्स का जो है। तो अब वेव है, तो बेटा वेव में क्या होता है, ट्रैवलिंग वेव है, हर एक्स पर डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है। तो एक्स पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा मीडियम पार्टिकल्स का फ्रॉम द मीन पोजीशन, that will be different from the displacements of medium particles at x plus dx। तो यहाँ पर मैंने मान लेता हूँ कि x पोजीशन पर जो पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट है वो y है, और x प्लस डी एक्स पोजिशन पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो y प्लस डी वाई है। ये इंटरवल की बात कर रहा हूँ मैं, बट डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। ठीक है। लेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी क्यू एंड आर एस फ्रॉम द मीन पोजिशन बी वाई एंड वाई प्लस डी वाई। तो ये बहुत जरूरी है वेव। ये एक हर जगह सेम पोजीशन पर, अलग अलग पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट हर इंस्टेंट पे अलग अलग है। तो मैंने क्या किया, जिधर वेव चल रही थी उस डायरेक्शन में एक्स और एक्स प्लस डी एक्स के बीच एक वॉल्यूम कंसिडर किया है। तो ये जो मीडियम पार्टिकल्स एक्स और एक्स प्लस डी एक्स के, इनके डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट होंगे फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो मैंने क्या मान लिया, एक्स वाले पर जो पोजीशन पर मीडियम पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट वाई है, और एक्स प्लस डी एक्स पर जो मीडियम पार्टिकल्स हैं उनका डिस्प्लेसमेंट वाई प्लस डी वाई है। ठीक है ना, उसका डिस्प्लेसमेंट वाई प्लस डी वाई है। ठीक है। तो अब देखो आप, वाई प्लस डी वाई है। तो अब जो वॉल्यूम, अगर मान लो आपका ये वॉल्यूम ले रहा हूँ बेटा, एक तरह से मैं इधर का, ये एक्स पर और एक्स प्लस डी एक्स पर, डी एक्स लेंथ का वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल एस मान लेता हूँ इसका। ठीक है ना, जो भी वॉल्यूम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आपका एस इंटू डी एक्स वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ। तो अगर ये भी वाई चलता, ये भी वाई चलता, तो ये वॉल्यूम चेंज नहीं होता बेटा। समझ रहे हैं। अगर ये भी आगे वाई बढ़ती है, लेंथ भी, वो भी वाई आगे बढ़ती, तो वॉल्यूम चेंज थोड़ी नहीं होता, उतना ही रहता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, ये अगर वाई आगे बढ़ा है तो वाई प्लस डी वाई आगे बढ़ी है। समझ रहे हैं, पी क्यू आर एस मैंने बोल रखा है, अगर पी क्यू वाई आगे बढ़ती है तो आर एस कितनी आगे बढ़ी है, वाई प्लस डी वाई आगे बढ़ी है। ठीक है। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ इसका वॉल्यूम चेंज मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो, तो वॉल्यूम चेंज क्या हो जाएगा, डी एक्स का, डी एक्स लेंथ में जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो वही है। तो एस इंटू, ये कितना आगे बढ़ा है आपका, या पहले वी इनिशियल लिख दूं, वी फाइनल, ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इनमें जो वॉल्यूम चेंज आएगा वो इसके डी वाई की वजह से आएगा। क्योंकि ये अगर वाई आगे बढ़ा, वो वाई प्लस डी वाई आगे बढ़ा, तो यहाँ से वॉल्यूम चेंज लिखो कितना हो गया। ठीक है ना, एस इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डी वाई हो जाएगा वॉल्यूम चेंज। अगर वो भी वाई आगे बढ़ जाती तो फिर वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो ये वॉल्यूम चेंज कितना है, एस इंटू डी वाई, इतना वॉल्यूम चेंज हो गया। ठीक है ना, इतना वॉल्यूम चेंज हो गया, क्योंकि ये चली वाई, वो चली वाई प्लस डी वाई। तो जो वॉल्यूम चेंज आया वो कितना आया, एस इंटू डी वाई आया। ठीक है ना, वॉल्यूम चेंज कितना आया, एस इंटू डी वाई। अब डी वाई में कैसे लिखूं, तो उसके लिए ऐसे लिखेंगे, डेल वाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स।
कि डेल्टा डेल एक्स डिस्टेंस के साथ वाई में चेंज कितना है, डेल वाई तो डी एक्स लेंथ में कितना चेंज होगा। समझ रहे हैं इस चीज को। एक्स पर था वाई, एक्स प्लस डी एक्स पर था डी वाई, वाई प्लस डी वाई, तो ये डी वाई कितना होगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यूनिट चेंज एक्स में वाई में कितना चेंज आता है, तो डी एक्स लेंथ में कितना चेंज आ जाएगा। तो ये बहुत स्मॉल है इसलिए यूनिटरी मेथड से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं बेटा, इस तरह की लॉन्गिट्यूडनल वेव चलती है तो कंप्रेशन रेयर फैक्शन का मतलब यही है कि वॉल्यूम दबता भी है, वॉल्यूम खुलता भी है। तो अगर आपकी इस तरह से एक्स डी एक्स वॉल्यूम कंसिडर करेंगे डी एक्स लेंथ का, तो उसका वॉल्यूम इतना चेंज हो जाएगा। अब देखो एस इंटू डी एक्स क्या है आपका, एस इंटू डी एक्स ओरिजिनल वॉल्यूम नहीं है क्या है, बताइए। एस इंटू डी एक्स तो मीडियम का ओरिजिनल वैल्यू वॉल्यूम है ना। फिर यहाँ पर इन दोनों लाइंस के अलग अलग डिस्प्लेसमेंट की वजह से वॉल्यूम चेंज आ गया था। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वी अपॉन एस इंटू डी एक्स इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ क्या इसको, देखो। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, ध्यान रखिएगा हमेशा डेल वाई बाई डेल एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो अब आप यहाँ से समझ में आ जाए। तो ये आ गया आपका डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में वाई एक्स प्लॉट का स्लोप वॉल्यूम स्ट्रेन को भी रिप्रेजेंट करता है एनी पोजीशन, डेल वाई डेल एक्स हर पोजीशन पे डिफाइन। ठीक है, तो ये क्या है आपका डेल्टा वाई वी अपॉन वी क्या आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेन आ जाएगा। वॉल्यूम स्ट्रेन एट एनी इंस्टेंट एट एनी पोजीशन in longitudinal way may be calculated by delta y upon delta x at that particular instant at that particular position। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है बेटा, डेल वाई बाई डेल एक्स कुछ एक्स्ट्रा चीज कन्वे कर रहा है, वो तो है ही, उसकी वाई और एक्स प्लॉट है तो पार्टिकल की स्पीड इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स। बट लॉन्गिट्यूडिनल वेव के केस में डेल वाई बाई डेल एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेन। देखो बहुत सिंपल सा मैंने किया, सिंपलेस्ट पॉसिबल डेरिवेशन आपको बताया इस इम्पोर्टेंट चीज का। तो आपको इसमें कोई डाउट तो नहीं है, देख लो एक बार अच्छी तरह। धर्मांश क्लियर है क्या आपको बेटा ये? तो आ गया धर्मांश। धर्मांश तो उसको लिख भी लो, आपकी वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको भी लिख लो। और वीपी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स आपने लिख ही लिए। ठीक है, और डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर भी पता है आपको। ठीक है, तो इन सब बातों से अब आप क्वेश्चन की तरफ एक प्रोसीड कर सकते हो, एक तरह का क्वेश्चन करने की कोशिश आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए आपके पास इक्वेशन सब लिखी हुई हैं अब, और ये क्वेश्चन करेंगे आप।